दिल की आवाज़। यह कहानी एक युवा लड़की रिया की है जो अपनी पारंपरिक और व्यवस्थित जिंदगी से उभरकर अपनी खुद की आवाज़ ढूंढने की कोशिश करती है। रिया को अपने परिवार और समाज के दबावों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अंततः अपनी कला, अपने सपनों और अपनी असली पहचान को अपनाने का साहस जुटाती है। कहानी में वह यात्रा है जिसमें रिया अपने दिल की आवाज़ सुनती है और जीवन में सच्ची खुशी और संतुलन पाती है। रिया एक छोटे शहर की लड़की थी जो एक अत्यंत सख्त और पारंपरिक परिवार में पली बड़ी थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन जिए, अच्छा ग्रेड, अच्छा कॉलेज और फिर एक अच्छा करियर। रिया की जिंदगी का किताब पहले से ही लिखी जा चुकी थी। उसके जीवन का हर कदम पूर्व निर्धारित था और इसमें कोई जगह नहीं थी। उसके अपने सपनों और इच्छाओं के लिए रिया को हमेशा से नृत्य और संगीत में रुचि थी, लेकिन उसके परिवार का मानना था कि यह सब बेकार की चीज़ें हैं जो भविष्य में किसी काम नहीं आ सकती। वह संगीत के प्रति अपनी चाहत को अपनी डायरी में लिखती, अपने दिल की बातों को गाने की कोशिश करती, लेकिन कभी भी उसे इसकी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिलता। रिया का सपना था कि वह एक प्रसिद्ध डांसर बने, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने यह बात परिवार से साझा की तो शायद उन्हें दुख होगा। धीरे धीरे वह अपने सपनों को खुद में ही दबाने लगी। एक दिन रिया को अपने स्कूल में एक नृत्य प्रतियोगिता का पता चला। यह एक बहुत ही अच्छा अवसर था, लेकिन साथ ही यह भी रिया के लिए एक संघर्ष था। क्या वह अपने परिवार के खिलाफ जाकर यह प्रतियोगिता में भाग ले सकती है? क्या वह अपनी आवाज़ को परिवार के खिलाफ उठाने के लिए तैयार है? उस रात रिया ने काफ़ी सोच विचार किया। उसे याद आया कि उसकी नानी हमेशा कहती थी, तुम्हारा दिल जब कुछ चाहता है तो वह तुम्हारी आवाज़ है, उसे सुनो और उस पर चलो। रिया ने अपनी डायरी खोली और नृत्य के बारे में अपने सारे विचारों और ख्वाहिशों को लिख डाला। यह एक सच्ची स्वीकृति थी कि उसने अपने दिल की आवाज़ को अब अनसुना नहीं किया। अगले दिन रिया ने अपने माता पिता से इस प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जाहिर की। माता पिता थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने अंततः उसे इस बात की अनुमति दे दी। यह रिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। रिया ने प्रतियोगिता में भाग लिया और उसकी मेहनत रंग लाई। वह पहले स्थान पर आई और उसकी नृत्य की शैली को सबने सराहा। प्रतियोगिता जीतने के बाद रिया को कई जगहों से नृत्य के ऑफर मिलने लगे, लेकिन इस सफलता ने उसके भीतर एक नया संघर्ष भी जन्म दिया। अब उसे अपने परिवार और समाज से ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई लोग उसे कहते थे कि वह अपने सपनों के पीछे दौड़कर अपना भविष्य बर्बाद कर रही है। कई बार रिया को लगता कि शायद वह गलत कर रही है, लेकिन हर बार वह अपनी नानी के शब्दों को याद करती, तुम्हारा दिल जब कुछ चाहता है तो वह तुम्हारी आवाज़ है, उसे सुनो और उस पर चलो। रिया ने अपने दिल की आवाज़ को पूरी तरह से समझा और उसने तय किया कि वह अपने जीवन में केवल वही करेगी जो उसे सही लगता है। उसने अपने परिवार को समझाया कि वह नृत्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगी, क्योंकि यह उसे खुशी और संतुलन देता है। अब रिया ने न केवल अपने सपनों को अपनाया, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए सच्चे इरादे से भी काम लिया। उसने नृत्य की दुनिया में अपना नाम बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके परिवार का नजरिया भी बदलने लगा। वे रिया के संघर्ष और कड़ी मेहनत को देखकर समझने लगे कि उसकी खुशी और संतुलन इसी में है। एक दिन रिया के पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि किसी भी काम में आत्मसंतुष्टि और खुशियाँ होना जरूरी है। हमें तुम्हारी मेहनत और प्रतिबद्धता पर गर्व है। रिया ने न केवल अपने परिवार की सोच बदली, बल्कि समाज को भी यह सिखाया कि हर किसी को अपनी आवाज़ सुननी चाहिए। अब रिया न केवल एक प्रसिद्ध डांसर थी, बल्कि उसने अपने जैसे औरों को प्रेरित करने का काम भी शुरू किया। उसने एक डांस एकेडमी खोली जहां वह बच्चों को नृत्य सिखाती थी और उन्हें यह समझाती थी कि उनका दिल और उनकी आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण है। रिया की यात्रा ने उसे सिखाया कि यदि हम अपने दिल की आवाज़ को सुनने की हिम्मत जुटाते हैं तो हम अपनी असली पहचान और जीवन की सच्ची खुशी पा सकते हैं। वह जानती थी कि सामाजिक दबाव और पारिवारिक अपेक्षाओं के बावजूद अपनी असली पहचान को अपनाना सबसे बड़ा
साहस है। रिया के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह था कि किसी भी परिस्थिति में अगर आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं।